अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज नो द टाइम सुमेर अरसलान, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। आज मैं आपको टू फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट फ्रेज़ है माइंड ओवर मैटर एंड सेकंड फ्रेज़ है स्लिप योर माइंड। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फ्रेज़ के बारे में बताऊंगा, माइंड ओवर मैटर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे इमरान खान है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको मसले मसले लगते ही नहीं हैं, क्योंकि अपने माइंड को यूज़ करते हुए सारे मसले मसाइल को अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं वो। और जो लोग मेंटली वीक होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते। वो लोग जो मेंटली वीक होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते। उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि माइंड ओवर मैटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, इट इज़ एबिलिटी टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग माइंड। एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी काबिलियत होती है। कुछ लोग इतने ज़हीन होते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं लगते, वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपना माइंड यूज़ करते हुए अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। अब मैं आपको दूसरे फ्रेज़ के बारे में बताता हूँ। दूसरा फ्रेज़ है स्लिप योर माइंड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इफ समथिंग स्लिप्स योर माइंड यू फॉरगेट इट। अगर आप कोई काम करना भूल जाते हो, इस तरह की सिचुएशन में आप कह सकते हो, आई जस्ट स्लिप्ड माई माइंड, यानी कि मेरे माइंड से निकल गया। मैंने आपको कॉल करनी थी, इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड। मैं आपको कॉल करना चाहता था लेकिन मैं भूल गया। इस तरह के फ्रेजेस आप डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो, और इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन को चार चांद लगा देते हैं। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।